पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। पोस्ट पेंडेमिक जब सभी मूवीज बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह पिट रही थी, उस टाइम साउथ से कैसे एक मूवी आके हिंदी बेल्ट में सीक्रेटली स्लीपर हिट बन के 100 करोड़ ले जाती है। उस टाइम जब हॉलीवुड से स्पाइडरमैन एंड बॉलीवुड से 83 जैसी स्पोर्ट्स बायोपिक मूवी साथ में क्लैश हुई थी। ऐसी क्या चीज़ है जो पुष्पा को इन मूवीज से इतनी डिफरेंट बनाती है, जिसकी वजह से ये इतनी सक्सेसफुल बन गई? सो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। देखो, पोस्ट पेंडेमिक के बाद सभी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स मूवी रिलीज करने में डर रहे थे। एक तो ऑडियंस थिएटर नहीं आ रही थी, दूसरी सारे थिएटर्स 50% के ऑक्यूपेंसी में ही खुली थी। बड़े बड़े एक्टर्स की मूवी बुरी तरह पिट रही थी। तभी पुष्पा रिलीज होती है एंड रिलीज होते ही इसने पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ कर लिया था। बाय द वे, पुष्पा इज माई फर्स्ट मूवी जिसको मैंने थिएटर में एक्सपीरियंस किया। एक तो मेरी पहली मूवी एंड पहली मूवी ही पुष्पा। आफ्टर लॉकडाउन लोगों ने इतनी मूवीज कंज्यूम कर लिया था जिसकी वजह से उन्हें ये तो आइडिया लग गया था कि कौन सी मूवी उन्हें थिएटर जाके देखनी चाहिए और कौन सी नहीं। एंड उस टाइम ज्यादातर मूवीज या तो रीमेक आ रही थी या तो वही घिसी पिटी सी रेगुलर मूवीज। मार्केट में एक नीड सी बन गई थी एंड इसी नीड को पुष्पा ने फिल किया। एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर जो यूजुअली ऑडियंस देखना पसंद करती है। ऑडियंस ऑलवेज ऐसी मूवी देखना पसंद करती है जो वो रियल लाइफ में नहीं कर सकती, जो पूरी तरीके से रियलिटी से वास्ता नहीं रखता हो, बिकॉज ये चीज़ उनको फैसिनेट करता है। एंड वैसे भी ऑडियंस मूवीज एंटरटेनमेंट के लिए देखने जाती है। जब हम किसी मूवी में एक कैरेक्टर को नीचे से ऊपर उठते देखते तब हम उससे और ज़्यादा कनेक्ट कर पाते। एंड ये सेम चीज़ हमें पुष्पा के साथ देखने को मिलता है। कैसे वो मामूली लेबर से सिंडिकेट किंग बनता है, वहाँ तक का कंप्लीट जर्नी देखने को मिला, जिससे हम उससे और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड कर पाए। मूवी में एक सीन आता है जहाँ पुष्पा मंगलम श्रीनु के पास जाता है एंड कहता है कि उसे सप्लाई का डबल रेट चाहिए, नहीं तो माल को डायरेक्ट चेन्नई में मुर्गन को बेच देगा। एंड उसी टाइम पे श्रीनु का साला एक बंदे को मार रहा होता है क्योंकि वो भी रेट बढ़ाने की डिमांड कर रहा होता है। ये देख के पुष्पा डरता नहीं बल्कि कहता है कि अब उसे डबल नहीं बल्कि ट्रिपल रेट चाहिए। एंड ये चीज देख के श्रीनु एंड उसका साला शॉक हो जाते और उनका रिएक्शन देख कर लग रहा था कि अंदर से उनकी पूरी तरह फटी पड़ी है। फिर भी उन्हें अभी तक पुष्पा के पावर का अंदाजा नहीं था। आफ्टर कंप्लीट दिस सीन हमें पुष्पा उधर से जाता दिखाई देता है एंड तभी एज ए ऑडियंस हमें फील होता है कि यहाँ एक फाइट सीन की रिक्वायरमेंट है ताकि उन्हें भी पता चले कि पुष्पा कितना पावरफुल है। बट पुष्पा वॉक ऑफ कर जाता है एंड हमें लगने लगता है कि एक मैसिव फाइट बिल्ड होते होते खत्म हो गई, बट नहीं, बिकॉज फिर हमें पुष्पा वापस आता दिखाई देता है। एंड उसके बाद जो फाइट सीन क्रिएट होता है वो ऑडियंस को पूरी तरह सेटिस्फाई कर देती है। टू बी ऑनेस्ट, यही चीज़ देखने के लिए हम कब से वेट कर रहे थे एंड पुष्पा अपने कंटेंट के साथ यही चीज़ बखूबी डिलीवर करती है। पुष्पा में हमें एक प्रॉपर स्टोरी टेलिंग देखने को मिलता है। आई नो इफ अगर तुम इसको लॉजिक के साथ देखोगे तो हर एक सीन आउट ऑफ लॉजिक चला जाएगा। एंड आई नो ऑडियंस ज़्यादातर लॉजिकल मूवीज प्रीफर नहीं करती। ऑडियंस को तो बस एक मासी मूवी चाहिए जो उन्हें एंटरटेन करे एंड पुष्पा अपने कंटेंट के साथ यही चीज़ डिलीवर करती है। देखो, इस जॉनरा की ज़्यादातर मूवी सक्सेसफुल रहती है। अब केजीएफ को ही देख लो, कैसे ऑडियंस ने उसको इतना प्यार दिया, क्योंकि उसमें भी हमें अपना मेन कैरेक्टर रिलेटेबल एंड ग्राउंडेड देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ऑडियंस ने उसको इतना प्यार दिया क्योंकि वो उससे कनेक्ट कर पा रहे थे। केजीएफ में भी हमें अपना मेन कैरेक्टर नीचे से ऊपर उठते दिखाई देता है एंड इस तरह की ज्यादातर मूवी सेम पैटर्न फॉलो करती है, जस्ट अलग होता है तो एग्जीक्यूशन। एंड जिस तरीके का एग्जीक्यूशन डायरेक्टर ने पुष्पा के साथ किया वही मूवी को ब्लॉकबस्टर का टेक दे गई, क्योंकि अगर एग्जीक्यूशन सही नहीं रहता तो हालत कब्जा जैसी हो जाती है। इफ तुमको पता नहीं तो कब्जा भी ऐसी ही जॉनरा की एक मूवी थी, वहाँ भी हमें सेम पैटर्न देखने को मिला था, बट जिस तरीके का एग्जीक्यूशन उस मूवी के साथ हुआ वही मूवी को डूब ले गई। बट पुष्पा के मेकर्स ने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। ऑल्सो इस मूवी के इतने सक्सेस के पीछे अल्लू अर्जुन का भी बहुत बड़ा हाथ है। देखो, अल्लू अर्जुन साउथ में ऑलरेडी बहुत पॉपुलर एक्टर है। उनके हर एक मूवी को क्रिटिकल एंड कमर्शियली बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। ऑल्सो फैंस भी उनके मूवीज को बहुत इंजॉय करते हैं एंड वैसे भी साउथ में एक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है। एंड जिस तरीके का अल्लू अर्जुन का स्वैग है, आई एम ऑल्सो इज बिग फैन। अगर मूवी अच्छी भी नहीं है तो भी उनके स्टाइल एंड स्वैग के दम पर चल जाती है। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमें आला वाइकुंठपुरम में देखने को मिलता है। ऑनेस्टली इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं थी, बट फिर भी अल्लू अर्जुन के नाम पे मूवी चल गई, नहीं तो हमें इसके रीमेक के तौर पर शहजादा भी देखने को मिला था एंड उसका हाल क्या हो तो तुम्हें पता ही होगा। देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि मूवी में कार्तिक आर्यन की एक्टिंग बुरी थी या मूवी रीमेक थी। मूवी इसलिए नहीं चली बिकॉज स्टोरी में दम ही नहीं था। ओरिजिनल वाली इसलिए चली बिकॉज उसमें अल्लू अर्जुन थे एंड रीमेक में कार्तिक आर्यन अल्लू अर्जुन का वो और टच नहीं कर पाए। अब यहाँ तुम बोल सकते हो कि मूवी रीमेक थी इसलिए भी नहीं चली। देन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दृश्यम एंड शैतान भी रीमेक थी, बट वो तो चली बिकॉज उनमें कंटेंट था। देखो, यूजुअली हमने अल्लू अर्जुन को एस रोमांटिक कॉमेडी हीरो की तरह ही देखा है बिकॉज पास्ट में उन्होंने ज्यादातर ऐसी ही मूवीज की थी, जिसकी वजह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उनका इमेज एस रोमांटिक हीरो की तरह ही छप गया था। बट जैसे ही हमने पुष्पा में उनको एक नए अवतार में देखा तो हम और क्यूरियस हो गए मूवी को लेके। ऑल्सो उनकी हिंदी बेल्ट में भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। पुष्पा को फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं,
हालांकि हिंदी में उनकी मूवीज थिएटर में अच्छी परफॉर्म नहीं करती थी, बट जैसे ही वो मूवी हिंदी डब होकर यूट्यूब पे रिलीज होती थी तब व्यूज की बाढ़ सी आ जाती थी, जिसकी वजह से भी पुष्पा को एक बूस्ट मिल गया हिंदी ऑडियंस से। एंड इससे धीरे धीरे ही सही बट पुष्पा के सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ है। इसकी म्यूजिक भी इसके सक्सेस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब वो चाहे श्रीवल्ली सॉन्ग हो या समंता का आइटम नंबर, डीएसपी ने जो अपना फ्लेवर ऐड किया है मूवी में, वो भी मूवी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। इसके एक एक गाने ने पूरा सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया था। देखो, बाहुबली से पहले बहुत रेयरली ही मूवीज को पैन इंडिया लेवल पे रिलीज किया जाता था, बिकॉज मेकर्स हिंदी ऑडियंस को लेके इतना कॉन्फिडेंस नहीं थे। बट पुष्पा के मेकर्स को अपने कंटेंट पे पूरा भरोसा था। उन्हें यह तो पता ही था कि साउथ में मूवी आराम से चल जाएगी, बट वो नॉर्थ ऑडियंस को भी टारगेट कर रहे थे, बिकॉज अगर नॉर्थ में मूवी चल गई तो रिजल्ट बाहुबली एंड केजीएफ जैसा देखने को मिलेगा। एंड हुआ भी वैसा ही, क्योंकि उस टाइम पेंडेमिक के बाद ऑडियंस के पास लैक ऑफ ऑप्शन था मूवी सिलेक्शन के लिए, और उस टाइम ऐसी कोई मूवी भी नहीं आ रही थी जो ऑडियंस को थिएटर जाके मूवी देखने के लिए मजबूर करे। सो उसी टाइम पे पुष्पा रिलीज होती है एंड पूरे ऑडियंस ने इसको ही देखना प्रीफर किया। हालांकि नॉर्थ बेल्ट में इसको वर्ड ऑफ माउथ ने भी बहुत हेल्प किया। एंड जिस टाइम पे ये मूवी रिलीज हुई थी वो एक तरीके से इसका एडवांटेज भी था और डिसएडवांटेज भी। अगर एडवांटेज की बात करूँ तो आफ्टर लॉकडाउन ऑडियंस के पास ज्यादा ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं था मूवी सिलेक्शन के लिए, जिसकी वजह से ऑडियंस ने इसको ही देखना प्रीफर किया। एंड मूवी ने भी ऑडियंस को दुखी नहीं किया। शायद ऑडियंस ने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया होगा उससे ज्यादा ही पिक्चर डिलीवर कर देती है। बट साथ ही इसे अपने कॉम्पिटिशन का भी डर था, क्योंकि उसी टाइम पे स्पाइडरमैन एंड 83 जैसी मूवी भी साथ में उतरी थी। बट अपने कंटेंट एंड मास अपील के दम पर पुष्पा इनको बुरी तरह पछाड़ देती है। इनिशियली पार्ट 1 को साउथ ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। उनका हिंदी में रिलीज करने का ऐसा कोई प्लान नहीं था। एंड ये चीज हम मूवी में भी देख सकते हैं। मूवी में हमें ज्यादातर एलिमेंट साउथ के कल्चर से ही देखने को मिलता है। बट आफ्टर हिंदी बेल्ट में इतने सक्सेस के बाद पार्ट 2 को हिंदी ऑडियंस को भी ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। यहाँ मैं सुकुमार जो इस मूवी का डायरेक्टर है उन्हें अप्रिशिएट करना चाहूंगा। जिस तरीके से उन्होंने इस वर्ल्ड को बिल्ड किया वो काफी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीजों को अनवील किया उसकी वजह से भी मूवी काफी इंटरेस्टिंग बन जाती है। मैंने उनका प्रीवियस प्रोजेक्ट रंगस्थलम देखा है। लिटरली अपने मेन कैरेक्टर को कौन बहरा बनाता है, बट उन्होंने किया। ये बहुत बड़ा रिस्क था, फिर भी उन्होंने किया। तब से मैं उनके फिल्म मेकिंग स्टाइल का फैन हूँ। ऑल्सो मूवी की क्लिफहैंगर एंडिंग भी एक तरीके से ऑडियंस को क्यूरियस बनाती है। देखो, अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो पुष्पा के इतने सक्सेस के पीछे इसके कंटेंट के साथ ही बाकी एलिमेंट्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ही पुष्पा आज इतनी बड़ी मूवी बन गई एंड पुष्पा 2 के लिए ऑडियंस इतनी क्रेजी हो रही है। तो आज के लिए इतना ही, बस अब इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते। अगर तुमको वीडियो देख के थोड़ा भी अच्छा लगा तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को सफेद से ग्रे कर देना।